से करेंगे, मन से करेंगे, गोंदिया नंबर 1 करेंगे। ये 27 साल से नारा गा रहे हैं। बड़ा आक्रामक ऐसी भूमिका यहाँ पे हुई। जनता के आमदार नहीं है, ठेकेदार है। भूमि की 27 साल की ठेकेदारी खत्म हो गई। हमारा आमदार ठेकेदार है। बहुत बढ़ावा देने का काम इसका चल रहा है। नमस्कार, मैं रश्मि गिड़कर। महाराष्ट्र के महासंग्राम में आज हम आए हैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में और आइए जानते हैं यहाँ की पब्लिक का मूड कैसा है, गोंदिया का मूड कैसा है। क्या इस बार गोंदिया में इतिहास बनेगा, बदलेगा, क्या होगा, आइए जानते हैं उनसे। सर, क्या कहेंगे, गोंदिया का कैसा माहौल है इस चुनाव का? पिछले 5 वर्षों में विनोद जी ने जो काम किया है यहाँ पे, वो काम पिछले 27 वर्षों में कांग्रेस के आमदार जो नहीं कर सके थे, उन्होंने पिछले 5 साल में करके दिखाया। सभी मोर्चों पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। निर्दलीय आमदार रहने के बाद भी वो लगातार जनता के संपर्क में रहे। छोटी से छोटी समस्या जनता की उन्होंने सुलझाने की कोशिश की और इस बार वो इतिहास रचने वाले हैं। अब तक गोंदिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आने वाले आमदार वो बनेंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आज युवाओं के पास हम जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे सिंधी समाज से हूँ मैं, मनीष साजिंदा साधवानी। हमारे समाज में भगवान झूलाल धाम बन रहा है। विधायक विनोद भैया ने 5 लाख रुपए 20 लाख रुपए हमको दिए हैं और उनका जो काम है, और हमसे मिलते हैं तो हमको लगता है वो बच्चे ही हैं। बच्चे से बच्चे, बड़ों से बड़ों समान मिलते हैं और लगता नहीं है विधायक एक आम आदमी समान सबके साथ चलते हैं। हमारे कभी भी 2-3 बार घर आए हैं पर ऐसा नहीं लगता है जो विधायक जी आए हैं, लगता है अपने घर का सदस्य चाचा जी बैठे हैं हमारे साथ। तो उनका बहुत अच्छा स्वभाव और हमको जो अपनापन लगता है उनके साथ, वो अच्छा लगता है। हमारे समाज में बहुत काम किए हैं। मैं उनको एक कॉल किया था बीच में, भाई नाली हमारे घर की बंद हो गई है, दूसरे तीसरे दिन में काम चालू हो गया। लाइट भी लगा के दी है हमको, बहुत हमारे समाज के लिए बहुत काम किए और हम विनोद भैया के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ भी आना चाहूँगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि विकास जो हम कहते हैं, विकास हुआ है इन 5 सालों में? बिल्कुल विकास हुआ है, निश्चित ही विकास हुआ है। देखिए 2019 के चुनाव के बाद 2019 में एक निर्दलीय विधायक निर्दलीय रूप से खड़े होते हैं और जनता का इतना अपार समर्थन मिलता है। वो उनके काम की जो किए हुए, जब वो विधायक नहीं थे तब भी उन्होंने इतने काम किए थे, इस वजह से वो 28,000 वोटों से जीते। और वो जीत के बाद फिर कोरोना आया, 2 साल कोरोना में ही उन्होंने इतनी मेहनत की और फिर 3 साल का जो काम है, ये काम ऐसा बोलता है कि जब अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी आए थे, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक को बताया कि इतना फंड 5 साल में, मैं तो इतने सालों से राजकारण कर रहा हूँ, इतना फंड विनोद जी ने जो लेके आया है क्षेत्र के विकास के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इतिहास है। तो और इस बार जो वातावरण है, आप तो अभी आए हैं, आप देखेंगे कि जन जन के जबान पर उनका नाम है। बीते जो कई सालों से जो काम नहीं हुए थे, इतना फंड लाकर उन्होंने हर जगह, हर समाज को, उन्होंने किसी भी समाज को कहीं पीछे रखा नहीं। सारे जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने भरकस काम किया, भरकस प्रयास किया। इतिहास बनेगा ऐसा आपको लगता है? नया इतिहास बनेगा। आपको बताता हूँ, बहुत सालों से पानी की समस्या थी। अभी डांगोरली बैरेज का जो विषय था वो उन्होंने पूरा किया और बहुत सारे काम किए उन्होंने। निश्चित ही उनके लिए जो है ये जनता जो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी हम आते हैं। इन लोगों का कहना है कि 5 साल में, 27 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है, ऐसा विकास हुआ है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप यहाँ कितने दिन से है यहाँ पे गोंदिया में? फिलहाल 1 दिन से। आपको दिख रहा है क्या कहीं विकास दिख रहा है? दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सब बड़े भाई लोग हैं हमारे, भैया ने बोले कि विनोद भैया ने विकास किए हैं। विनोद भैया ने विकास किए कि बीजेपी ने विकास की? और विकास की तो विकास दिख क्यों नहीं रहा है? कहाँ है विकास? सबसे पहले। और विकास की बात 27 साल की अगर किया जाए तो हम बताते हैं, आप जो बड़े ब्रिज से गुजरे होंगे, बाईपास होकर के गुजरे होंगे, ये क्रीडा संकुल आप जाते हुए देखे होंगे, एक बड़ी इमारत दिखती है क्रीडा संकुल की, ये हमारे आमदार माननीय श्री गोपाल दास जी अग्रवाल, इनके बनाए हुए काम है। आपने ये भी देखा होगा, ये जो शासकीय इमारत है वो सुसज्जित होकर के इतना शान के साथ गोंदिया को सुसज्ज कर रहा है, ये आपने देखे होंगे। ये माननीय श्री गोपाल दास जी अग्रवाल इनका काम है, इनका काम बोलता है। और रही बात, आप पहले ये बताइए, जो काम हुए वो बीजेपी द्वारा हुए कि वो क्या बोलते हैं विनोद भैया द्वारा हुए, और कहाँ हुए?
रोड रास्ते बना करके अपनी ठेकेदारी चमकाने का काम ये पूरे गोंदिया की जनता जान रही है किस तरीके से काम हुई। भाई ने बताया कि बोले हमसे बहुत प्रेम से मिलते, हमको गाली दे के नहीं मिलते हमारे आमदार, हमसे भी बहुत प्रेम से मिलते, बिठालते, हम उनके साथ खाना खाते, हमारे घर आते, हम उनके घर जाते। और गोंदिया के किसी भी व्यक्ति से आप जाकर के पूछेंगे कि अगर पत्रिका उनकी शादी की कुछ दुखद घटना हो जाए तो सबसे पहले वहाँ सम्मिलित होने का काम माननीय श्री गोपाल दास जी अग्रवाल करते। तो ये सब भ्रम फैलाने का काम चल रहा है, एक नैरेटिव इन्होंने सेट किए हुए, उस नैरेटिव के हिसाब से वो माया जाल फैलाने का काम चल रहा है। बात कुछ जम नहीं रही है उनकी। मैं आपके पास भी आती हूँ, आपका क्या कहना है? 5 साल में जो भी कहा गया है कि पिछले आमदार ने विकास किया, मैं पूछना चाहता हूं गोंदिया में सबसे पहले आमदार की एक नैतिक जवाबदारी होती है कि अपने क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य के लिए वो व्यवस्था करे, शिक्षा के लिए वहां के युवाओं के लिए व्यवस्था करे। मैं आरोप लगाना चाहता हूं 5 साल पहले माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल ने यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज मंजूर करा के लाया था, उस मेडिकल कॉलेज की एक इमारत इनसे नहीं बन पाई, 5 साल में एक इमारत इन्होंने नहीं बना सकी। उसके बाद ये सत्ताधारी आमदार जो थे चाबी के, जो 5 साल में इन्होंने इमारत नहीं बनाई। आज स्वास्थ्य के लिए ये परिस्थिति है कि केटीएस की इमारत में हमारे गोपाल दास जी अग्रवाल और उनके पुत्र प्रफुल्ल अग्रवाल द्वारा जो हाईकोर्ट में केस किया गया था, उसके कारण जो मेडिकल कॉलेज आया है उसको आज तक के इन्होंने वो पुरानी इमारत में चला। एक और बताता हूँ कि यहाँ पे एक गोंदिया को दोनों भागों में जोड़ने वाला एक छोटा पुल हुआ करता था, यहाँ पे सभी व्यापारीगण यहाँ खड़े हैं और उसके लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। आज 3 साल से लगभग वो पुल टूटा हुआ है, आज तक के वो आमदार साहब नहीं बना पाए। कुछ लोग यहाँ पे उस आमदार साहब जब वो पुल की व्यवस्था की बात आई थी तो वहाँ गए थे, तो बोले मैं इस पुल को बनाने के लिए धरने पे बैठ जाऊंगा। मुझे बताइए सत्ता जो आमदार सत्ताधारक को समर्थन देता है उसे अगर धरने पे बैठना पड़ता हो पुल बनाने के लिए तो कितना बड़ा आमदार है और कितने विकास के कार्य कर सकता है। मैं यहाँ भी आना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहिए? मैं गोंदिया का MIM सिटी प्रेसिडेंट गुड्डू हुसैनी। ये दोनों MLA जो है जो 27 साल के और ये 5 साल के, इन दोनों ने वादा किया था कि संजय नगर हमारा एक वहाँ पर कि हम पट्टा अलॉट कर देंगे। ना माननीय श्री गोपाल दास जी अग्रवाल ने किया, ना ही विनोद अग्रवाल जी ने। भैया आपने दिलाने का काम संजय नगर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अभी मेरी बात लगा रहे हैं युवाओं के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। देखिए अगर पट्टा रिन्यूअल होता, पट्टा आ जाते तो ये लोग कर सकते थे, जिनने पट्टा किसी को नहीं दिया, सिर्फ हमको सब चीज किए। इनने इसके पहले भी वहाँ पर किए, इनने अलॉट क्यों नहीं किए? अगर पट्टे आ गए, अगर आपके पास पट्टे आ गए, मैं ठीक है ना, अगर पट्टे मिल गए तो अलॉट करो ना, अलॉट करो, लोगों को दिखाओ, लोगों के पास आज जनता के बीच में। कहना है कि दोनों भी नेताओं ने कोई काम नहीं किया। अरे सड़क बनाना कोई चीज नहीं है, जो लोगों को जरूरत की चीजें वो चाहिए ना, वो तो दे दे। जो आज लोगों के घर आज बेघर आज भी रह रहे हैं, उनको अभी रोड नाले के पास रहे बात कर रहे हैं। मैं 5 साल और 27 साल और 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके जो MLA जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, निर्दलीय थे, बीजेपी से नहीं थे। और काम अगर किए थे तो जनता ने हराएगी, काम यदि किए तो जनता ने हराएगी। एक 27 साल और 5 साल के काम में आप कंपेयर कीजिए कि काम किसने किया है। यहाँ का जो माहौल है थोड़ा अग्रेसिव होता जा रहा है। आप रुकिए, एक सेकंड आप रुकिए, मैं सबके पास आती हूँ। हाँ, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने बोले पट्टे की बात की है, मेरे भाई है हमारे भाईजान, वो पट्टे नहीं अलॉट होंगे। मात्र 1 महीने पहले इनके लिए बीजेपी अच्छी थी, अब 1 महीने बाद इनके लिए बीजेपी खराब हो गई। 1 महीने पहले इन्होंने खुद पत्रक घर लाडली बहना के पत्रक बांटे, आज वही लाडली बहना की योजना इनके लिए खराब हो गई। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के सर्टिफाइड किए कि किस आमदार ने काम किया करके। 27 साल और 5 साल का कोई विषय नहीं है, लेकिन किसने काम किया उन्हें खुद आके सर्टिफाइड करके गए, तो ये की बात नहीं होती। 1 महीने पहले इनके लिए बीजेपी खराब हो जाती थी,
नरेंद्र मोदी अच्छे होते, वही नरेंद्र मोदी आज खराब हो गए। एक महीने पहले उप मुख्यमंत्री इनके लिए अच्छे थे, आज वो मुख्यमंत्री इनके लिए खराब हो गए। जो नाना पटोले, जो राहुल गांधी इनके लिए उस समय खराब थे, 5 साल जो खराब थे, आज वो अच्छे हो गए। तो फिर समझ लीजिए कि यानी किसकी भाषा क्या है, अभी कुछ बोलना, बाद में कुछ बोलना, ये सब चलते रहता है। इसलिए जो पलटू राव वाला जो विषय चल रहा है गोंदिया में, ये बराबर है। इसका उत्तर देना चाहूँगा। आप बोलिए। भाई साहब ने बोले कि जो 1 महीने पहले पार्टी अच्छी थी, वो पार्टी भाई साहब उप मुख्यमंत्री साहब आए और उन्होंने आमदार साहब की पावती फाड़े कि बहुत बहुत अच्छा काम किए। तो आपको एक बात बता देता हूँ, जब जिस पार्टी का जो व्यक्ति रहता है उसको ताकत देने का काम उच्च स्तर के नेताओं ने करना चाहिए, दबाने का काम करना नहीं चाहिए। और जो दबाने का काम हुआ और जो वस्तु स्थिति, जो पिक्चर दिख करके आया कि गोंदिया के विकास के लिए इनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, ये हमको बरगला करके वहां पे लेके जाने का काम किया था। और उसके बाद हम इनके नेता, ये हमारे पार्टी के नेता, और बढ़ावा देने का काम उसका चल रहा है, उनकी ठेकेदारी चमकाने का काम कर रहा है। और इस वस्तु आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ठेकेदार के काम कैसा शुरू से मेरे को बताओ, शुरू से ठेकेदारी तो काम कैसे होंगे? हाँ, 10 साल का विकास और 27 साल का विकास, 5 साल का विकास दिख रहा है। 5 साल में इतना विकास हुआ है, 5 साल में इतना विकास हुआ है कि 27 साल की ठेकेदारी खत्म हो गई है। 5 साल का विकास इतना हुआ है कि भैया आपने देखो 5 साल में इतना विकास हुआ है कि 27 साल की ठेकेदारी खत्म हो गई है। और जनमानस विकास सामने दिख रहा है। अभी एक बात और मैं आती हूँ। 1994 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने पृथक विदर्भ के लिए आंदोलन किए थे, नंगा नाच किए थे, मैं भी उसमें शामिल था। जैसे ये सत्ता में आए, केंद्र में आए और महाराष्ट्र में आए, तो बोले हम विदर्भ नहीं बना सकते। अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने पत्र लिखा, उन्होंने जवाब दिया मेरे को कि हम महाराष्ट्र सरकार अगर हमको निवेदन करे दो दिन में विदर्भ बना दूंगा। मैंने उनको जवाब दिया अटल जी को कि ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये महाराष्ट्र सरकार के अधीन नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करे, जो थूक के चाटे उन्हें वो थूक के चाटा वापस लेवे। उसके बाद में निवेदन करता हूँ, जो 5 साल हमने नंगा नाच देखे आमदारों का, जैसे गधे घोड़े बिकते हैं वैसे बिकते हुए देखा हमने। तो जनता से अपील करता हूँ, आप किसको चुने, एनडीए को चुने, चाहे विकास अघाड़ी को चुने, स्पष्ट बहुमत देवे, महाराष्ट्र को दोबारा शर्मसार नहीं होने देवे। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रही हूँ। कहाँ गए वो? आप आइए आगे, आप आइए, बोलिए। सबसे पहले मैं उनका जवाब देना चाहता हूं कि हमारे भावना ताई ने बोले कि ठेकेदार नहीं रहेगा तो विकास कैसे होगा, ठेकेदार नहीं रहेगा तो विकास कैसे होगा। तो मैं पूरे बीजेपी वालों से ये बोलना चाहता हूँ कि ये बात बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नहीं है, हम आपको बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। गोंदिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है, व्यक्ति उसमें प्रतीक रहता है। भारतीय जनता पार्टी का विकास देखना है आपको तो कैमरा घुमाइए और देखिए, एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बन रहा है ये। और गोंदिया की चारों रोड पे जाइए आप, बालाघाट रोड, तिरोड़ा रोड, कोमारा रोड और आमगांव रोड, चारों रोड का नेशनल हाईवे से जोड़ दिया गया है। गोंदिया से नागपुर का रास्ता 2.5 घंटे का हो गया है। जहाँ तक के भैया ने बोले कोरोना काल में विनोद जी ने यहाँ लापरवाही हुई तो अपने पर्सनल लेवल पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन सिलेंडर बुला करके मरीजों को मरने से बचाया। और वो निर्दलीय विधायक रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कभी साथ नहीं छोड़ा। और गोपाल दास जी को भी भारतीय जनता पार्टी में थे, गोपाल दास जी भी बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। गोपाल दास जी को 2 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रदत्त फंड था उस फंड से उन्होंने पूरा उद्घाटन किए। क्या कहना चाहेंगे, अभी चुनावी माहौल है, एक कॉमन पीपल के तौर पे कैसा माहौल है गोंदिया का? विधायक कोई भी बने, जातिवाद पे वोट ना मांगे और रोजगार बढ़ाए। हमारे ऑटो के रोजगार है ही नहीं। अभी कम से कम 3 बजे से मैं खड़ा हूँ, अभी तक के मेरा एक भी सवारी मिली नहीं है। तो रोजगार बढ़ाए, गोंदिया में रोजगार नहीं है। ठेकेदारी जो है
इनका मानना है कि ठेकेदार नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इन्होंने तो ठेकेदार को उठा करके टिकट देना चाहिए, जितने भी ठेकेदार है वही राजकारण करना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से डेवलपमेंट तो ठेकेदार ही कर सकते, बाकी लोग बाकी जनरल लोग तो डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। इनका मानना ये है कि अगर डेवलपमेंट करना है तो ठेकेदारी डेवलपमेंट कर सकता है। आप बताइए कि विनोद अग्रवाल के नाम पे कौन सा लाइसेंस है कि उसको ठेकेदार बोल रहे आप? कौन सा ठेकेदार है आप बताइए? एक भी लाइसेंस अगर विनोद जी अग्रवाल के नाम पे होगा तो एक भी बताए तो उनके बड़े भाई, छोटे भाई, अपने भाई, जीजा मैडम मैं क्या बोला, विनोद जी अग्रवाल के किसी रिलेशन वाले के पास में लाइसेंस होगा तो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और बात रही विनोद जी अग्रवाल की, तो वो बीजेपी के साथ में स्टार्टिंग से थे और रहे। मैं आपका समय 1-2 मिनट का दिया आपने, तो मैं विनोद भैया के 3 विषय आपको बताना चाहता हूँ जो पूरे इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ उन्होंने की है। जिला परिषद में जो शिक्षक भर्ती होती है तो शिक्षक कम होने के कारण 125 शिक्षक उनने अपने आमदार फंड के वेतन से 125 शिक्षकों की नियुक्ति की है। और आने वाले अगर आमदार फिर बनने तो वाली है और 125 शिक्षक की नियुक्ति दिसंबर के बाद करने वाले। गोंदिया में 50 साल में एक वाचनालय था मैडम, पूरी गोंदिया विधानसभा में 15 वाचनालय काम चालू है और 40 स्कूलें बंद हो गई। फिर यार ये फिर बीच में बोलना मतलब फेक नैरेटिव फैला रहे हो तुम, बोलो जाओ। अरे भैया ये तो यार बोलने मैडम, गोंदिया शहर में 1000 स्टूडेंट बैठने की वाचनालय का काम वर्क ऑर्डर होने की तैयारी में है, जो चुनाव के तुरंत बाद। और मार्केट में बस स्टैंड से भी 5 मिनट का रास्ता, रेलवे स्टेशन से 5 मिनट का रास्ता है। और आपको बताओ पूरे महाराष्ट्र में गोंदिया अकेला विधानसभा है जहाँ हर गाँव में कृषि गोदाम विनोद भैया ने बनाए। इस टाइप के पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला आमदार है, वो क्या चुनाव हारेगा? तो कौन हारेगा? जिले में यहाँ पे जिला परिषद की इनकी सत्ता होने के बावजूद भी लगभग 125 से 150 स्कूलें बंद हो चुकी है। ये बता रहे 150 शिक्षकों को घर से काम दे रहे, अरे अपने घर से पैसा दे रहे क्या? चंदा मांग के चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अपने घर से पैसे बांट रहा है। सर्वप्रथम मैं एक ही बात, मैं सभी लाड़की बहनों की तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी लाड़की बहनों का दिल दुखा है, जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रचार है इनका कि हम लाड़की बहन योजना बंद करेंगे। तो मैं बहनों की तरफ से राखी बंधवाया हूँ, तो मैं सभी बहनों की तरफ से बोलूंगा कि ये यदि लाड़की बहन योजना बंद करने वाले। कांग्रेस का मुख्य आरोप ये है कि हमारा आमदार ठेकेदार है। हम ये चुनौती देते हैं कि ये एक भी एविडेंस प्रोड्यूस कर दे कि हमारे आमदार ने ठेकेदारी किया है। आपको सवाल का जवाब चाहिए ना? तो हाँ, एक सेकंड, वो जवाब दे रहे, वो जवाब ठेकेदारी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनसे सुन लीजिए, ठीक है? आपको बताना चाहूँगा, जो महाराष्ट्र में लोकतंत्र में महापर्व का लोकतंत्र का जो चुनाव चल रहा है 2024 का, उसमें जो आज भाजपा की सत्ता 10 साल से है, 2 साल कोरोना काल के बीच में महाविकास आघाड़ी की भी सरकार रही, पर जो अभी जो शिंदे सरकार ने जो 2-3 सालों में जो डिसीजन लिया, एक बुट्टी बोरी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था अपना जो नागपुर से लगा हुआ है, वह प्रोजेक्ट गुजरात गया। उसके बारे में थोड़ा सा बहुत तकलीफ हुई, जो हमारे महाराष्ट्र में आना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक नैरेटिव। दूसरी चीज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सरकार काम करती है, सिर्फ लाडली बहन योजना बहुत अच्छी योजना लागू की है, कांग्रेस का कहीं भी इसमें कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस का यही कहना है अगर वो 1500 है तो हम 2000 देंगे, वहाँ कोई विरोध नहीं है, बहुत अच्छी योजना है। संजय गांधी श्रवण बाढ़ योजना दोनों कांग्रेस की योजना थी और दोनों योजना किसी भी बीजेपी भी आई, आज 10 साल से बीजेपी है, उन्होंने कभी चेंज नहीं किया। हाँ बढ़ाया ना ये जो हम बात, एक सेकंड, बिल्कुल हम कांग्रेस बीजेपी काफी देर से कर रहे हैं। मैं थोड़ा लोगों से बात करना चाहूंगी। मैं आप यही
रुकिए, मैं वापस आती हूँ आपके पास, बस आ रही हूँ आपके पास। आपकी बात अधूरी रह गई थी। अधूरी इसलिए रह गई थी, यहाँ पे हम लोग सब साथ के ही लोग हैं, कोई अलग नहीं है शहर से, हम लोग सब भाईचारे में रहते हैं। गोंदिया हमारा अमन का शहर है। सबसे पहली बात, हम हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, हर त्योहार फेस्टिवल जितने भी हम साथ में मनाते हैं। आज जो देश के अंदर में चल रहा है, मैं गोंदिया विधानसभा को लेकर बात में करूँगा, मगर देश में जो चल रहा है, आज मिस्टर योगी जी आते हैं और वो बोलते हैं फ्लैक्स छपता है, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि बिखरेंगे तो कटेंगे। बिखरे तो हम मुसलमान लोग हैं, कट भी हम ही रहे ना। ही दोनों पार्टियों ने आज तक हमारे तरफ में फोकस नहीं किया। एक ने 70 साल से हमारा शोषण किया, बाद में 14, अभी जो 10 साल से शोषण अलग कर रही है। ये दोनों पार्टी जिम्मेदार है, हमें मुसलमानों को कभी हमारा अधिकार नहीं मिला। जातिवाद का विषय आता है फिर से। नहीं, दोनों करती है, एक कोई भी करे। मैं क्या बोलता हूँ, हमारे साथ में हमारा सामने दुश्मन ये, हम उसको फेस कर लेते। पीठ के पीछे वाला दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। मैं यहाँ पे आना चाहूंगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जातिवाद का विषय निकाला। देखिए, जाति का नारा राहुल गांधी ने संसद भवन में दिया है, जाति में बांटो, गलत बात है। हम सब एक है ना, तो जाति की बात क्यों निकालना? जिसका खुद का जाति का पता नहीं, वो सबसे जातियां पूछता है। हम गोंदिया की बात करते हैं। गोंदिया में क्या वो किस खानदान से, किसी को नहीं मालूम, उसने कभी डिक्लेयर नहीं किया। आप ये बात समझिए कि अगर गोंदिया की बात आती है, तो गोंदिया के विकास में जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया वो हमारे देश के नेता आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल है। अगर वो ना होते तो आज गोंदिया में एयरपोर्ट ना होता, इतने भव्य स्टेशन ना होते, और एजुकेशन, शिक्षा, जो कि देश की सबसे बड़ी नींव है, उसको सबसे बड़ा रचने का काम किया किसी ने, तो गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से आदरणीय नेता प्रफुल्ल पटेल साहब ने किया, आदरणीय जैन साहब ने किया। और इन दोनों हमारे आदरणीय नेता, उनका हमेशा एक ही ध्येय रहा है कि गोंदिया का विकास ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। ये है कि भाई गोंदिया विधानसभा में पिछले कई दिनों से बड़ी खींचतान है। यहाँ दल बदल का राजकारण जो है, सत्ता पाने के लिए, आमदार बनने के लिए कई नेता कर रहे हैं, ये बरोबर नहीं है। यहाँ की गोंदिया विधानसभा की जनता बड़ी समझदार है। इन्होंने देखा है विकास के नाम पे यहाँ ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर ढिंडोरे पीटकर पिछले कई सालों से गोंदिया का विकास नहीं है। ये चुनावी माहौल तो बहुत ही अच्छा है, और सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता माननीय श्री गोपाल दास जी अग्रवाल, उनका एक ही ध्येय है, विकास और डेवलपमेंट की बात वो करते हैं। जो उनकी शैली है वो विकास और डेवलपमेंट के ही तहत शैली चलते आई है। जो गोंदिया में जितने भी बड़े काम आप देखेंगे तो वो माननीय श्री गोपाल दास जी अग्रवाल इनके द्वारा किए हुए काम देखेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद इस गोंदिया जिले को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस सौभाग्य प्राप्त जो हुआ है उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर के करने वाले हैं। माननीय श्री नाना भाऊ पटोले, इनको हमको मुख्यमंत्री बनाना है, और चारों की चारों, सातों की सातों सीट गोंदिया भंडारा जिला से जोर शोर के साथ में जिता करके लाना है। ये हमारे पूरे कार्यकर्ता और हम सब लोगों का ये ध्येय और एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग इस रणभूमि में निकले हैं। ठीक है, हमने इनसे तो बात कर ली, हम आपके पास आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो कहा है, ये नारा जो है ना, घिसा पीटा हो गया है, सुन के लोग थक गए। मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम नया नारा दे। तन से करेंगे, मन से करेंगे, गोंदिया नंबर 1 करेंगे। ये 27 साल से नारा गा रहे। अब लोगों को भरोसा हट गया कि आखिर टाइम लिमिट बताओ ना भाई, कितने दिन में नंबर 1 करेंगे। और नंबर 1 होने वाला नहीं है। गोंदिया की इन्होंने बोले कि गोंदिया की हालत देख लो, गोंदिया की हालत कैसी है। और आप इन्होंने एक जो बात बोले, वो बात मैं बोलना चाहूंगा कि गोंदिया में, मेरे को पूरा कंप्लीट करने दीजिए। गोंदिया में जो ओवर ब्रिज गोपाल दास जी अग्रवाल ने बनाए, जो अभी लंबा ब्रिज जो अभी एग्जिस्टिंग में, वो बात सच है कि वो ब्रिज गोपाल दास जी अग्रवाल ने बनाए। लेकिन अरे बोल लेते ना यार, एक सेकंड। हाँ, लेकिन उसके बाजू, जब वो पुल बना, उसके बाजू में जो छोटा पुल था, जो बहुत सुविधाजनक था, गोपाल दास जी अग्रवाल ने जो पुल 40 करोड़ में बनाए, वो 15 करोड़ का पुल ज्यादा अच्छा था पुराना। उस पे जाते तो सर निकलते थे। और ये जो पुल है, नहीं, एक बार कंप्लीट करने दो।
एक मिनट गोपाल दास जी अग्रवाल ने वो ब्रिज जैसा पुराना ब्रिज था वैसा ही ब्रिज अगर बनाते तो जनता को सुविधाजनक रहता, लेकिन एस्टीमेट बड़ा करना था। एस्टीमेट बड़ा करने के लिए वो ब्रिज इतना खतरनाक ढंग से लंबा बना है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के पास होता है और उधर बालाघाट रोड के पास जाके उतरता है। जिसको रेलटोली और रामनगर जाना है उसको यू टर्न मारना पड़ता है और वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार ये है। और इसके अलावा सिविल लाइन पुराने आरटीओ के ऑफिस के पास के लोग, इधर 3 स्कूल है, मारवाड़ी स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वो बच्चे खतरनाक स्थिति से स्कूल में पहुंचते हैं। क्योंकि मैं याद नहीं, उन्होंने पुल का जो आरोप किया है उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैडम हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिस पुल की ये बात कर रहे हैं वो पुल को तोड़ने वाले ही ये है और उस पुल को ये 4 साल में नहीं बना पाए। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में गोपाल दास अग्रवाल साहब ने ये कमेंट किए हैं कि 364 दिन में वो पुल बनाएंगे, जिस पुल को ये 4 साल में नहीं बना पाए। और बची बात दूसरी, ये अभी कुछ देर पहले आरोप लगा रहे थे कि आप दिखाइए कि ये आमदार ठेकेदार कैसे है, तो मैं आपके माध्यम से जनता को दिखाना चाहूंगा कि ये जो KTI एंड सबूरी कंस्ट्रक्शन जो है यह विनोद अग्रवाल जी की कंपनी है, जिसको उनके जीजा जी की है, ये खुद एक्सेप्ट करते हैं। ठेकेदार है, जनता का आमदार नहीं है, ठेकेदार है। पिछले उद्घाटन करते हैं मात्र और छोड़ देते हैं। गोल्ड सिनेमा के सामने का काम मैं पिछले 7 महीने पहले उद्घाटन हुआ लेकिन काम नहीं हुआ। मैं आमदार साहब को बोल चुका इस बारे में लेकिन कोई सुनवाई नहीं। काम हो गया, मूवी पूजन हो गया, बोलते भैया फंड ही नहीं है। ये पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार है, इनके पास काम नहीं है। आपके पास आरोप आ रहा है कि गोपाल दास जी आरोप आ रहा है कि अभी पुलिया की बात हुई थी, ये बोल रहे कि वाले भी यही थे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, पुल तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बहुत एक अंग्रेजों के जमाने का पुलिया था और वो बहुत जर्जर हो गया था, नीचे से क्रैक हो गया था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको तोड़ी। अभी नया पुलिया का जो हमारे आमदार ने किए उनका काम चालू हो गया, उसके जो कालम है वो बनना चालू हो गए। और रही आमदार गोपाल दास अग्रवाल की, 27 साल में 12 साल वो MLC रहे, 15 साल यहाँ पर आमदार रहे, उनके बाद उनने क्या किया ये सबको मालूम है। लेकिन सुनना, तेरे बीच में बोलो क्या बाबा, तेरे बीच में बोलो मैंने दोनों भी पक्षों की बात कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। अभी ये गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। हमने इन दोनों पक्षों से बात की है, सभी पुलिया के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं, लेकिन विकास का फिलहाल यहाँ पे कोई भी उन्होंने बात नहीं की है, जवाब नहीं दे रहे। अभी इस विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा ये देखना जरूरी होगा। ये अपडेट्स में अब तक पहुंचाती रहूंगी, तब तक मेरे साथ देखते रहिए महाराष्ट्र का महासंग्राम। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, नव भारत, गोंदिया। गोंदिया का हमने चौपाल किया, माहौल देख लिया, बड़ा ही आक्रामक ऐसी भूमिका यहाँ पे हुई थी। हम यहाँ के कॉमन पीपल नागरिकों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। माहौल मैडम बोलते तो नहीं आता अभी हमको, लेकिन टफ रहेगा माहौल यहाँ पे। कौन टफ रहेगा? आप किसकी तरफ से? नहीं, हम कोई पार्टी लेवल कर रहे हैं, हम आदमी देख के काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं चाहता हूँ यहाँ दोनों आमदार जो है दोनों ही ठेकेदार है आज की तारीख में, लेकिन विनोद भैया का विकास बहुत अच्छा है यहाँ पे हिसाब से। विनोद भैया ने बहुत विकास किए हैं, सब समाज के लिए विकास किए हैं। मैं यहाँ पे भी आती हूँ, आपका क्या कहना है भैया? इस चुनाव में किसका पल्ला सबसे भारी रहेगा? क्या विकास कम हुए हैं गोंदिया में? विकास कम नहीं हुए मैडम, लेकिन ऐसा है कि छोटे मोटे विकास की तरफ ये ध्यान नहीं देते। अभी भी आप यहाँ से सिविल लाइन की रोडों की तरफ में जाओगे तो 25 साल पहले जैसी रोड थी वैसी ही रोड है। अंडरग्राउंड की तरफ में आप जाओगे वैसी ही रोड है।
जितनी भी पब्लिक आती है गोंदिया के अंदर में, तो सबसे पहले ये बोलती है कि गोंदिया पूरा सुधर गया है, लेकिन यहाँ की सड़कें कभी नहीं सुधरेंगी, ये बोलती है। तो कहने का मतलब ये है कि विकास आप कर रहे हो, हर मार्ग में कर रहे हो। आज स्टेशन परिसर ले लो, यहाँ पर जितनी पब्लिक आती है, एक शौचालय नहीं है यहाँ पर, ना ही अंदर है ना ही बाहर है। लेडीज़ों को इतनी प्रॉब्लम होती है, एक नेता ने या कोई कार्यकर्ता ने ये नहीं सोचा कि यहाँ शौचालय नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर में कोई भी शौचालय नहीं है। स्टेडियम में है वो भी बंद पड़े रहता है, मार्केट में एक है वो भी बंद पड़े रहता है। क्या विकास हो रहा है? विकास तो कोई हो नहीं रहा। आपका क्या कहना है? मैम, इस गोंदिया जिले में विकास तो विनोद भाऊ ही कर रहे हैं, दिख रहा है यहाँ तक के बाद। और ऊपर से विनोद भाऊ की एक खासियत बात है, वो लोगों के दिल में राज करते हैं, लोगों के दिल में राज करते हैं विनोद भाऊ। और जाहिर सी बात है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उनके ऑफिस में साधारण सा व्यक्ति भी जाएगा तो वापस नहीं आता। मैं अपने 1-2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मेरा बच्चा एक अंशुमन चौहान के यहाँ भर्ती था, मुझे कम से कम 90,000 रुपये लग रहे थे, मेरे पास पैसे कम थे। मैं उनके पास गया, भैया बोला ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे कम है। तो उन्होंने झट से बोले ठीक है, बोले पैसे कम है तो बोले मेरे से लेके चले जाओ, बोले तो मैं डॉक्टर से बात करता, बोले तो डॉक्टर से बात की है तो फिर मैंने बोला, तो उन्होंने फिर एक दिन बोले पैसे का हुआ क्या जुगाड़, नहीं हुआ क्या हुआ, तो उन्होंने फिर अपने तरफ से मुझे 10,000 रुपये दिए, बोले एक बोले 10,000 रुपये कम होंगे पैसे तो डाल देना, बोले और बाद में अगर नहीं होगा तो डॉक्टर से मैं बात कर लूँगा, बोले। इसलिए मैं बोलता हूँ, अभी मेरी खुद की कंडीशन नहीं बता रहा, मैं आजू बाजू में उनके ऑफिस में जाते हैं, कई लोग आते हैं, देखते हैं लोग, उनके ऑफिस से कोई भी एक गरीब इंसान रहे, गरीब तो इंसान कभी वापस नहीं आता उनके ऑफिस से, इतना मैं कहता हूँ। लेकिन आने वाले चुनाव में लोग बोलते हैं कि रोडों का विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्या बताएंगे आप इस चुनाव के माहौल के बारे में, गोंदिया के बारे में? मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि देश के नेता गोंदिया परिसर की जो नस है उसको पहचानने वाले हमारे नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल हैं। उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं और हमारी उनके द्वारा किए हुए कामों की लिस्ट इतनी लंबी लिस्ट है कि पूरा गोंदिया शहर, गोंदिया परिसर उससे वाकिफ है। ये रेलवे स्टेशन का जो आप बदला हुआ नज़ारा देख रहे हैं, ये भी प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से है। आज यहाँ एयरपोर्ट जैसी जो चीज़ें खुली, आसपास में जितना भी विकास हुआ प्रफुल्ल पटेल की देन है। और निश्चित रूप से उनकी युति के माध्यम से इस शहर की जनता अच्छा जवाब देगी और अच्छी सोच रखती है और विकास के अंदर अपना वो हाथ बटाएगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। ये विधानसभा का जो चुनाव है, जो यहाँ से आमदार लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के विनोद भाऊ अग्रवाल, ये इसके पहले निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्होंने जीता। 2 साल कोरोना के जाने के बाद भी 3 साल में जो उन्हें जितनी राशि लाए, आज तक इसके पहले जो आमदार थे 27 साल में उतनी राशि नहीं ला पाए और राशि लाके कमीशन लेते हैं। भैया तो बिगर कमीशन के काम दे रहे हैं। आज चाहे रोड रास्ते का काम हो, नाली का काम हो, चाहे मंदिर का काम हो, मस्जिद का काम हो, चाहे बौद्ध विहार का काम हो, कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ को उन्होंने नहीं छोड़ा छूता। और उसके बाद भी अगर कोई मेडिकल का काम है या कोई भी सुख दुख लगा हुआ है कार्यकर्ताओं के मन में, गरीब लोगों, घोर गरीब जनता के बीच में, तो उन्होंने उनको कभी अपने घर से वापस नहीं किया। मैं अपने 37 साल के राजकीय जीवन में इससे अच्छा आमदार इस क्षेत्र को नहीं मिल सकता, इतना कहता हूँ मैं। बिल्कुल, यहाँ पे भी हम आते हैं, आप क्या कहें? माननीय विनोद जी अग्रवाल ये सर्व धर्म संभाव की राजनीति करती है, सेवा ही सर्वोपरि उनका मूल मंत्र है। आज उन्होंने, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैंने उनके जैसा, मेरी 34 साल की उम्र है, उनके जैसा आमदार आज तक के नहीं देखा। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, उन्होंने महिलाओं को जो असुविधा होती थी बचत गट के माध्यम से उन्होंने बचत गट का निर्माण करके दिया। ठीक उसी प्रकार जो किसान है, किसानों को अपने धान को साठा करने के लिए, जमा करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए उन्होंने कृषि गोडाउनों का निर्माण करके दिया। ग्रामीण क्षेत्र में आपको भी पता है कि रोड, रास्ते, नाली, इनकी कितनी ज़रूरत होती है, वो संपूर्ण उन्होंने ये सुविधाएं एक ग्रामीण क्षेत्र में दी है। उसी पश्चात पूरे महाराष्ट्र में 288 आमदार में एकमात्र ऐसे आमदार होंगे विनोद जी अग्रवाल, जिन्होंने लाड़की बहना योजना शुरू करवाने के लिए सरकार को प्रतिबंध किया। उनको गाइडलाइन दी कि इस प्रकार की जो योजना है हमारी जो बहनाएं हैं उनके लिए लाना चाहिए,
और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारना चाहिए। 288 आमदार में विनोद जी अग्रवाल इनकी ही पहल थी कि आज लाड़की बहना योजना शुरू है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा की बात पे आ जाइए। अभी कुछ देर पहले हमारे सुनील भैया किनोलका ने बताया ही आपको कि जो जिला परिषद है उनकी स्कूल कैसी हालत दयनीय रहती है, शिक्षकों की बहुत कमी है। माननीय विनोद जी अग्रवाल उनको जो स्वयं का वेतन मिलता है, उनको जो आमदारकी का जो वेतन मिलता है, उस वेतनों में से उन्होंने जो स्वयं शिक्षक है इनकी नियुक्तियां की है और 125 शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में की है। गोपाल अग्रवाल जी 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जितने भी काम उनको मिले, ये सिर्फ देन भारतीय जनता पार्टी की ही है, किसी की व्यक्तिगत देन नहीं है। आज आप उन्हें जो भूमि पूजन किए, जिसके काम हुए नहीं हुए मालूम नहीं, लेकिन आप भूमि पूजन देखिए, उसमें भाजपा का आपको सिंबल समझ में आ जाएगा हर जगह। तो ये देन सिर्फ भाजपा की है। और आज 5 साल पहले जो रिजल्ट आया था 27,000 थे, वो इस बार 50,000 होने वाला है। और माननीय विनोद जी अग्रवाल 50,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले तय है। नया इतिहास रचा जाएगा। नया इतिहास रचा जाएगा। गोंदिया में पहली बार फूल खिलेगा। तो सभी इसकी बात करें, हमें कार्यकर्ताओं की बात सुनी, बड़ी आक्रामक भूमिका हुई। उसके बाद हमने लोगों से भी बात की है कि किस तरह गोंदिया का माहौल है। कांटे की टक्कर यहाँ गोंदिया में हमें देखने को मिलती है। गोंदिया के अपडेट्स जो है मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में आगे क्या होगा ये देखना जरूरी होने वाला है। इसके अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक मेरे साथ देखते रहिए महाराष्ट्र का महासंग्राम। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, गोंदिया।